हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक विशेष और मजेदार टॉपिक की। ये आज का यह विषय इसलिए मजेदार है क्योंकि उत्तर प्रदेश में, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, प्रयागराज जिले का हूं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा। अन्य प्रदेश के पुलिस के बारे में मैं बिल्कुल टीका नहीं करूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसका क्या रवैया है, थानों में किस तरह से वसूली की जाती है, पैसों का दोहन किस तरह से किया जाता है, आम आदमी को किस तरह से हैरान परेशान किया जाता है, आज का यही विषय हमारा। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले आप समझिए कि पुलिस किस काम के लिए कितना पैसा लेती है। आज मैं जो बताऊंगा आपको, अगर इसमें 1% बात भी झूठी लगेगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वकील साहब आपने ये क्या वीडियो बना दिया है। इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और ईमानदारी से कमेंट करिएगा कि क्या सच्चाई से आप कमेंट कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले आपको पता होगा कि किसी भी मुकदमे का जो सम्मन आता है, नोटिस आता है, उसे बकायदा पुलिस का ये काम होता है कि ले जाके बताती है, आपके पास देती है सम्मन। उस सम्मन को देने के लिए जो घर गया है, चाहे होमगार्ड गया हो चाहे पुलिस वाला गया हो, दो ही आदमी लोग जाते हैं। बकायदा किसी से 100, किसी से 200। कोई कह नहीं सकता कि ये बात झूठ है। बिना पैसा लिए भैया तेल का दे दो। अगर आप नहीं देते, कह देते मेरे पास नहीं भैया, इतना दूर से आया हूँ, तेल का दे दो, क्या मतलब है? सरकार नहीं देती तुम्हें तेल का पैसा? चलो ठीक है, सरकार नहीं देती तेल का पैसा, पेमेंट पाते हो, वो जिम्मेदारी है तुम्हारी सम्मन पहुंचाना, तो पेमेंट है। सरकार तुम्हें नौकरी दी है, पेमेंट दे रही है, काम करवा रही है, काम ही तो ये भी है सरकार का। चलो दूसरा, गिनते जाना। मैं कम से कम 50 ऐसे काम बता सकता हूं जहां एकदम सटीक बताऊंगा कितना पैसा लगता है। चलिए, मोबाइल आपकी गुम हो गई, चोरी हो गई, कुछ हो गई, आपको दूसरी सिम निकलवाना है तो एक एप्लीकेशन देना होता है कि कहीं मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, गलत इस्तेमाल ना हो जाए सिम का। उस एप्लीकेशन को देने के लिए जब आप थाने पे जाते हैं तो उसके लिए क्या होता है, 200, 300 जितना भी ऐट ले, मुंशी से लेके जो होमगार्ड लगे रहते हैं गेट पे, वो सब आम आदमी तो जानता नहीं है, सीधे से गया, साहब मेरा ये एप्लीकेशन किस काम के लिए दौड़े चले आए हो, हड़का दिए पहले तो भैया जो मांगे वो दे दिया। चलिए, कोई FIR दर्ज हो गई तो अच्छा खासा दरोगा जी पैसा लेते हैं, धारा कम कर देंगे बेटा, ये धारा कम कर देंगे, वो धारा कम कर देंगे। धारा कम करने का, ज्यादा करने का पैसा 5,000 से 10,000 रुपए तक ले लिया जाता है। खास तौर से ये सब काम महिला थाने में ज्यादा होता है, बहुत हैरान परेशान किया जाता है। तीसरी बात, चौथी बात, गिनती मैं नहीं करूंगा, आप करिए। चलिए, सर्विलांस पे कोई फोन लगा हो, चोरी का है या किस तरह से है, कोई भी मोबाइल सर्विलांस पे लगा हो और किसी व्यक्ति द्वारा बरामद हो जाए, पकड़ जाए, उस व्यक्ति को ले आके थाने में डाल दिया। 1 दिन 2 दिन रखा रहा, उसे टॉर्चर किया या नहीं टॉर्चर किया, जब उसके घर वाले लाइन लगाने लगे कि साहब छोड़ दो किसी तरह से या किसी वकील के माध्यम से, जिस तरह से भी, तो उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए लगभग 10,000 रुपये, 10,000, 15,000, 20,000। भैया ये अधिकारी का फोन था, फलाना का फोन था, ढेका का फोन था, तुम तुरंत जेल चले जाओगे। कुछ लोग जेल भेज भी देते हैं, अच्छी बात होती है जो जेल भेज देते हैं, क्योंकि क्यों बरामद किया गया, गलत काम तो गलत होता है। ठीक, अगला आपको हम बता दें, किसी भी कारण से आपकी गाड़ी बंद हो गई थाने में, आपने कोर्ट से ऑर्डर करा लिया, रिलीज प्रार्थना पत्र दिया, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया रिलीज करने का। जब आप गाड़ी थाने से घर अपने ले जाने के लिए आते हैं तो वहां भी 1,000 से 5,000, अब जिस तरह की गाड़ी हो, बाइक है तो 1,000 से काम चलेगा, 500 से काम चलेगा, टेम्पू है, टैक्सी है, मैजिक है, ट्रक है, कार है, तो इस हिसाब से पैसा बढ़ता जाता है। माने बिना पैसा लिए, जबकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि इसको रिलीज कर दिया जाए, फिर भी वो ऑर्डर जब पैरोकार लेके आता है बकायदा, तो भी बिना पैसा लिए आपकी गाड़ी नहीं छोड़ी जाती है। क्या मैं जो कह रहा हूं वो झूठ है? कभी नहीं हो सकता झूठ। चलिए अगला आपको हम बता दें
कोई भी कागज ले जाने का, कागज ले आने का जो पैरोकार होता है थाने पे, कोर्ट में जो कागज ले जाता है ले आता है, कोई भी कागज ले जाएगा ले आएगा। 200 से 1000 500 रुपए तक लेता है, एकदम करेक्ट बात। 50 रुपए भी ले लेता है कभी कभी। चलिए आगे बात करते हैं। जो जमानतदार होते हैं किसी भी मुकदमे में, जो जमानत लेते हैं, उनका कागज वेरिफिकेशन के लिए थाने पे आता है। थाने पे आया तो एक जमानतदार का 2000 रुपया, अगर 2 जमानतदार हैं तो 4000, 2000 से भी कभी कभी काम चल जाता है, चला लेते हैं दरोगा जी लोग। अब लेकिन बिना पैसे का रिपोर्ट लगा देना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, वो अलग बात है कि हर महकमे में ईमानदार से ईमानदार लोग होते हैं, बेईमान से बेईमान लोग होते हैं। कुछ पुलिस वाले, कुछ दरोगा जी लोग, कुछ उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार होते हैं, बिना पैसे का सारा काम आपका करेंगे। एक एक रिपोर्ट लगाएंगे फ्री फंड में, कोई पैसा नहीं, कि 1 रुपए नहीं लेते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 90% से ज्यादा 99% मेरे बात में सच्चाई है और पैसा लिया जाता है हर काम के लिए। चलिए अगली बात, चार्जशीट से नाम काटना है, महिला थाने पे आ जाइए खास तौर से। हालांकि सभी थानों में ऐसा होता है, लेकिन महिला थाने में ज्यादा काम शुरू होता है। तुड़ के लिखा जाता है FIR, 10 लोग का नाम, सास ससुर देवरानी जेठानी ननंद, माने सबका नाम लिख दिया जाता है। और बाद में काटने का एक व्यक्ति का 10,000 रुपया मांगा जाता है। करते करते 5,000 में काम चल जाता है। 5 आदमी का काटे तो 20,000 में भी काम चल जाता है। इस तरह से भी छोटी मोटी रकम लेके, लेकिन बिना पैसे का अगर कोई नाम काट दे, कोई दरोगा इतनी ईमानदारी तो मैं बताऊं मेरे ख्याल से तो नहीं काटता है बिना कुछ लिए दिए। चलिए अब आगे बात करते हैं किसी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने का। गोला मोला कर दिया, दोनों पार्टियों में समझौता हो गया या कुछ भी हो गया, सब कुछ सेटलमेंट हो गया, फिर भी फाइनल रिपोर्ट लगाने में 10,000 से 20,000 रुपए तक दरोगा जी ले लेते हैं। 100% सही बता रहा हूं। चलिए अगला बात, आगे बात करते हैं। जितनी भी ठेका चलता है, हौली, दारू, देसी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर, सबसे मंथली थानों पे बंधा होता है। हर दुकान से 1,000 2,000 जो भी। अब ये मैं जानता क्यों हूँ, आप कहेंगे कि मुझे कैसे मालूम। मेरी ही जमीन में, मेरे कमरे में दारू का ठेका चलता था, मुझे मालूम था। ठेकेदार कोई और था, लेकिन मैं किराए पे दिया था। हर महीने पुलिस आती थी, उनको पैसा दिया जाता था बकायदा। चलिए कोई भी थाने पे प्रोग्राम होगा, जन्माष्टमी होगी या कोई तिथि त्योहार नवरात्र होगा, उसके लिए बड़े बड़े लोगों से, भट्ठा वाले लोगों से, 2 नंबर के लोगों से, अमीर लोगों से, मुकदमेबाजों से, थाने के दलालों से बकायदा चंदा लिया जाता है और बकायदा उसको लिस्ट बना के दिया जाता है कितना खर्चा हुआ। पता चला चंदा ही आ गया 5 लाख रुपया, खर्चा 1 लाख नहीं हुआ। ये पोजीशन है लूट की। चलिए आगे बात करते हैं। किसी भी गांजा की दुकान है, जितनी भी, गांजा तो है नहीं, भांग की दुकान का लाइसेंस होता है, लेकिन धड़ल्ले से गांजा बिकता है, दुनिया जानती है। अब बाकायदा उनसे पुलिस हर महीने पैसा लेती है। जितने भी जुए के अड्डे होते हैं, कुछ लोगों के जुए के अड्डे हैं, पुलिस पैसा देती है, लोग पैसा देते हैं पुलिस को जुआ खिलवाने के लिए। मंथली बंधा होता है 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक। बाकायदा जुआ चलता रहता है, उसमें कोई पकड़ धकड़ नहीं होती है। और जगहों पे पकड़ होगी। चलिए अब किसी भी खनन की गाड़ी को, अवैध गाड़ी को पास कराने का 200 से 2,000 रुपए तक का वसूला जाता है चार्ज। अवैध गाड़ी, बालू का हो गया, गिट्टी का हो गया, मोरंग का हो गया, इस तरह गाड़ी पास कराने का भी पैसा लगता है, पुलिस लेती है। किसी पे बम केस इतने आराम से पुलिस लगाती है, सुतली बम वाला, आपने सुना होगा 4/5 वाला, इतना दमदारी से केस लगता है। किसी भी अभियुक्त को पकड़ा, एक थे बम वाला केस जरूर लगा देता है, पैसे से भी लग जाता है। ये किसी को नाजायज फंसाना हो तो पुलिस वाले मुकदमा कुड़ के बाकायदा फेंक देंगे उसको जेल में। चलिए FIR की नकल लेने जाइए थाने पे तो 200 से 500 रुपए तक बड़े आराम से ले लिया जाता है, जबकि आपको अधिकार है
कानून में ये प्रावधानित है कि वादी को फ्री ऑफ कास्ट दी जाएगी, FIR का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन ले लिया जाता है उससे लिए। किसी भी विवाद में समझौता हुआ, दो पार्टी अगर थाने पे गई तो दोनों से पैसा लिया जाता है, 100% दोनों से पैसा ले लिया जाएगा। जिसकी गलती रहेगी उससे ज्यादा लिया जाएगा, जिससे नहीं गलती जिसकी रहेगी, बेचारा एकदम निर्दोष है, जिसे मार पड़ी है, चोट पड़ी है, उसे ये कहा जाएगा साले को जेल भेजा जाएगा। ऐसी कार्रवाई करूंगा कि क्या बताया, बस थोड़ा बहुत दे दो, ऐसे करके पैसा ले लिया जाता है। अब जितनी भी गाड़ियों में, चाहे आदमी भैंस खरीद के जा रहा हो, गाय भैंस खरीद के जा रहा हो, गाड़ी पे लाद के बाकायदा 100 नंबर पैसा लेगी, और 2 चम्मच पुलिस वाले लगे होते हैं वो भी पैसा लेंगे। माने पैसा जरूर लेना है। जितनी भी लकड़ी लाद के जाएंगी गाड़ियां, वन विभाग अलग लेगा, पुलिस अलग लेगा, 100 नंबर अलग लेगा। हर एक गाड़ी से जितनी लकड़ी लदी गाड़ी होगी सब में पैसा लेगी। कोई भी एक्सीडेंट हुआ, आपने अक्सर देखा होगा एक्सीडेंट होता है तो उसमें जो गाड़ी चेंज कराई जाती है, जैसे इंश्योरेंस किसी का नहीं है तो लोग जाते हैं गाड़ी चेंज करवा देते हैं, इंश्योरेंस वाली गाड़ी लगवा देते हैं, या ड्राइवर का कागज लगवा देते हैं, ऐसे ड्राइवर का जिसका जो है पकड़ा गया मौके पे, उसका नहीं, उसका लाइसेंस तो है नहीं, दूसरे लाइसेंस वाले का बता देते हैं कि ये ड्राइवर था। इस काम के लिए भी 20-20 हजार रुपए लिया जाता है। और जो गाड़ी वाला फंसा होगा या एक्सीडेंट वाला, वो जानता होगा इस मामले में। अब हत्या जैसे मामलों में नाम काटने का, अगर नामजद्दी से FIR हुआ है, जांच में उसका नाम हटा देने के लिए भी 50-50 हजार से 1.5 लाख रुपए तक लिया जाता है। आप शस्त्र लाइसेंस कराने के लिए आवेदन जब करेंगे, थाने से रिपोर्ट लगती है, उसमें भी पैसा लगेगा। 3500 से 4000 5000 तक पैसा लिया जाता है, तब रिपोर्ट लगती है। पासपोर्ट बनवाना है, वेरिफिकेशन के लिए थाने आएगा, उसमें पैसा लिया जाएगा। चरित्र बनवाना हो SSP महोदय के यहाँ से, पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना हो, उसके लिए जब 2 पुलिस आएंगी या आपको बुलवाएंगी तो 1000 रुपया उसके लिए ले लिया जाता है। अब किसी भी रिपोर्ट को लगाने में बाकायदा पैसा लिया जाता है, एक गारंटी है। चलिए आपको नौकरी मिल जाती है तो मिठाई खाने के नाम पे आपसे ले लिया जाता है कि अब तो आप नौकरी करने जा रहे हैं, कुछ माल पानी दे दीजिए, रिपोर्ट लग जाए, उसमें भी पैसा ले लिया जाता है। ट्रैफिक वाले तो ले रहे हैं, कितना लूट रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। वाहन चेकिंग में कितना लिया जा रहा है वो आप देख ही रहे हैं। जितनी भी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए भी पैसा लिया जाता है बाकायदे। अगर मेरी बात में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है या 100% अगर आपको लगता है कि मैंने जो आज ये बात कही है, ये बात या सच बात कहने के लिए किसी भी व्यक्ति में हिम्मत चाहिए होती है। क्या सरकार तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए? इस तरह से क्या आम आदमी को परेशान किया जाना चाहिए? अगर नहीं तो जागिए, उठिए, सरकार तक इन सब बातों को जरूर पहुंचाइए, उच्च अधिकारियों तक इन सब बातों को जरूर पहुंचाइए। मैंने इसीलिए बकायदा रेट टू रेट बताया कि किस काम के लिए कितना पैसा पुलिस वाले लेते हैं, और ये सही बात है। और एक बात, मैं ईमानदार पुलिस वालों के लिए बिल्कुल नहीं, उन्हें सैल्यूट करता हूं। किसी भी उच्च अधिकारी हो या निम्न अधिकारी हो, पुलिस हो, हेड कांस्टेबल हो, दरोगा हो, किसी भी ईमानदार के लिए मेरा सैल्यूट है। बेईमानों के लिए मैंने ये बात कही, और इस महकमे में ईमानदार से ज्यादा लोग बेईमान हैं, और इस तरह से हैरान परेशान आम आदमी को किया जाता है। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, आज की यह सच्चाई आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, YouTube चैनल SP 72 कानून को